गोल होना चाहिए। अगर हमारा गोल निश्चित होता है तो हम कामयाबी, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, कामयाबी हासिल कर पाएंगे। देखिए मेरे पास में भी एक ये छोटी सी बेटी है और ये अभी 5 महीने की हुई है। इसके साथ में रहकर मैं पढ़ाई भी करती हूँ और घर के काम भी होते हैं और इसको लेकर के ही मैंने सीटेट क्वालिफाई किया था। तो देखिए ऐसा कोई भी लोग नहीं हैं जिनकी लाइफ में परेशानी नहीं आती हो। परेशानी सबकी लाइफ में आती हैं। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे जिन बहनों की शादी हो चुकी है या जो गृहस्थी में रह रही हैं या उनके पास में बच्चे हैं, वो किस तरीके से पढ़ाई करें। तो दोस्तों देखिए हमारा एक गोल होना चाहिए। अगर हमारा गोल निश्चित होता है तो हम कामयाबी, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, कामयाबी हासिल कर पाएंगे। देखिए मेरे पास में भी एक ये छोटी सी बेटी है और ये अभी 5 महीने की हुई है। इसके साथ में रहकर मैं पढ़ाई भी करती हूँ और घर के काम भी होते हैं और इसको लेकर के ही मैंने सीटेट क्वालिफाई किया था। तो देखिए ऐसा कोई भी लोग नहीं हैं जिनकी लाइफ में परेशानी नहीं आती हो। परेशानी सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन क्या है, लक्ष्य होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि मैं किस तरीके से अपनी पढ़ाई मैनेज करती हूँ, तो आपको मैं बताऊँगी कि किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। देखिए दोस्तों, सबकी लाइफ में परेशानियाँ आती हैं और ख़ासकर जब हम गृहस्थी में पड़ जाते हैं तो घर के काम और सभी को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर आकर के कहीं हमारी बहनें जो हैं वो काफ़ी टूट भी जाती हैं कि अब हम क्या करें। ताने भी सुनने को मिलते हैं क्योंकि घर के ही लोग कह देते हैं कि पढ़ाई में लगी रहती है, घर का काम कुछ नहीं करती हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं दोस्तों मानसिक टेंशन आ जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए पढ़ाई जो होती है वो अपने लिए ही होती है, अपने लिए करनी होती है। इसलिए टाइम किस तरीके से निकालना होता है ये स्वयं सोचना पड़ता है। देखिए जब बच्चा सो जाए तब आप पढ़ाई कर सकते हैं, या घर के काम में इतने उलझ जाते हैं कि शरीर काम नहीं करता है, लेकिन क्या है जो पढ़ाई होती है वो क्या है अपने लिए ही करनी होती है। क्योंकि न चोर हार्यम न राज हार्यम न भातृभाजी न च भारकार, ना इसे चोर चुरा सकता है, ना इसे भाई बांट सकता है, ना ही इसमें वजन है और इसे जितना खर्च करते हैं उतना ही बढ़ती है। तो दोस्तों देखिए अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं तो किस तरीके से बढ़ाएं। अगर परेशान हैं तो आप लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं। देखो मैं भी यूट्यूब पर अपनी वीडियो भी देती हूँ, पढ़ाई भी कराती हूँ, घर पर भी अपनी कोचिंग कराती हूँ। और दोस्तों देखो घर पर भी बहुत सारे काम होते हैं। इन सारे कामों को करने के बाद में अपनी पढ़ाई के लिए जब सो जाती है मेरा बेबी, तो इसके बाद में मैं अपनी स्टडी करती हूँ और इसके साथ में ही मैंने अपना पूरी पढ़ाई की है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी मैंने पढ़ाई की थी और जैसे ही ये मेरी लाइफ में बेबी आया तो इसको लेकर के परेशानियाँ तो आई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। परेशानियाँ होती हैं तो परेशानियों का निवारण भी करना पड़ता है। जब मुझे लगता है कि अरे मैं बहुत थक गई हूँ, तभी मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि ताने देने वालों की कमी नहीं रहती। और फ्रेंड्स देखिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो परेशानियों का जो है मुकाबला करो, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में संघर्ष होते हैं और संघर्षों को अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो संघर्ष बढ़ते ही जाएंगे। आपको संघर्षों को बढ़ाना नहीं है, आपको जो है उस पर डट करके मुकाबला करना है। तो जो भी हमारी बहनें हैं जो निराश हो चुकी हैं कि आखिरकार गृहस्थी में हूँ, बच्चे भी हैं, कैसे टाइम को मैनेज करें। तो दोस्तों देखिए जब भी आप खाना बनाती हैं या कोई ऐसा काम कर रही हो जिसमें आपको बैठ कर के करना हो रहा हो तो या खड़े होकर के, तो आप लोग जो है मोबाइल पर कोई जैसे यूपी टेट की तैयारी कर रही हैं या सी टेट की, तो वीडियो चालू कर लीजिए और ईयरफोन लगा लीजिए और अपने जो है सुनते जाइए। और आपको लगे कि ये मैंने नोट नहीं किया है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लो। और जब बेबी आपका सो जाए तब आप जो है उसका रिवीजन करो। इस तरीके से अगर पढ़ाई करोगे तो हो जाएगी, क्योंकि गृहस्थी में
सबको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर अपनी पढ़ाई को लो, जब पढ़ाई को लेते हैं तो कहीं ना कहीं ताने देने के वाले जो है आपके आस पड़ोस में ही होते हैं और घर में भी होते हैं। तो इन सब के बारे में अगर आप सोचोगे तो आप एक बार अपने बच्चे के बारे में भी सोचो, जो आपने सपने सोचे हैं कि मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं इसे एक नई दुनिया दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, तो वो आपको जो है खुद में एडजस्ट करना होगा। बच्चों को देख करके आपको खुद लगेगा कि नहीं, मैंने इतनी पढ़ाई की है वो किस लिए, ये नहीं है कि सिर्फ गृहस्थी के लिए की हो। तो कि गृहस्थी के लिए भी किसी ने बीएड किया हो, टेट किया हो, सीटेट किया हो, तो उसके भी बहुत अरमान होते हैं। तो इन अरमानों को अपने जो है मतलब हकीकत करने के लिए तो दोस्तों आपको कुछ लड़ाई लड़नी होगी, अपनी नींद से कटौती करनी होगी जब भी आपको टाइम मिले। क्योंकि ये आप लोग ये निश्चित नहीं कर सकते कि मैं 4 घंटा पढ़ लूँगी या 2 घंटे पढ़ लूँगी, ये तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। जब बच्चा सो जाए तब आप लोग अपनी स्टडी कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जिस समय बच्चा सो जाता है उस समय पर घर के काफ़ी काम भी होते हैं, तो काम को जितना जल्दी हो आप लोग जग जाएं, जग करके काम कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने ठान लिया है कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जो एक गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो कुछ ना कुछ आपको खुद करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं भी आपको एक ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं अपने घर के कार्य को एडजस्ट करती हूँ और अपनी पढ़ाई के लिए टाइम भी निकालती हूँ और किस तरीके से अपने बेबी को भी संभालती हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, और जिन बहनों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई से संबंधित तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तो आखिरकार किस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर पाएंगी। क्योंकि दोस्तों जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ ना कुछ सपने होते हैं, और जैसे शादी हो जाती है तो फिर शादी से होने के बाद में काफ़ी परेशानियों में उलझ जाते हैं। तो उन परेशानियों को सहते हुए आगे बढ़ना है और ये आप खुद करेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।